हेलो बच्चों। तो 27 जुलाई का मॉर्निंग सेशन का पेपर आ चुका है। तो लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड मिल चुके हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैट्रिक्स का है और ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से आसानी से हो जाएगा, है ना। क्या है, लेट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स की वैल्यू दी गई, तो आपको अल्फा माइनस एक्स बीटा की वैल्यू बतानी है। ए दिया हुआ है 2x2 का, ए इनवर्स निकालना है। तो अगर हम मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल बना के करें, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका तरीका क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, ए माइनस एक्स आई को क्या करो, इसका डिटरमिनेंट जीरो करा दो। तो ए माइनस एक्स आई जीरो कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, है ना, ये 4 हो जाएगा, और -1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। और इसका डिटरमिनेंट को क्या करा दिया, जीरो करा दिया। तो जब इसको जीरो कराएंगे तो देखो सॉल्व करो, 2 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा ना, इक्वल टू जीरो कर दो। इसको सॉल्व करो जरा, 2 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस 3x आ गया ना, और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, +4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर, है ना, और ये -3x, और ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 +6 इक्वल टू जीरो। अब इसमें x को किससे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस कर दो a से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -3a, है ना, +6i हो जाएगा, और जीरो को लिख दो नल मैट्रिक्स, है ना। अब इस पूरी मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल इक्वेशन में क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लेते हैं, -3 ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और इंटू ए हो गया, और +6 ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया इंटू आई, और इक्वल टू ए इनवर्स को जब ओ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ही रहेगा, है ना, नल रहेगा। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई, और आई इंटू ए क्या होता है, ए ही रहेगा। ए इनवर्स ए आई हो जाएगा तो 3i बन गया ये, है ना। और ये क्या बन गया, 6 ए इनवर्स आई क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या लिखेंगे, 3i माइनस ए, और डिवाइड बाई कितना कर देते हैं, 6, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2i और -1/6 ए हो जाएगा। अब आप इससे कंपेयर कर दो, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, अल्फ़ा की वैल्यू दिख रही है यहाँ से 1/2, है ना, और जो बीटा की वैल्यू दिख रही है साफ साफ -1/6 दिख रही है ना। निकालना क्या आपको, अल्फ़ा -6 बीटा। तो अल्फ़ा -6 बीटा की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा 1/2 डाल दो, माइनस बीटा 6, और बीटा की वैल्यू -1/6, 6 से उड़ गया 6, और -1 +1 होगा, तो 1/2 + 1, तो आ जाएगा 3/2, और इसलिए कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है ना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में करे भी हैं खूब सारे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। अब यहाँ पे हम लोग करते कैसे, देखो अगर अल्फा बीटा इसका रूट होगा तो सीधी सी बात इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, सीधी सी बात। तो अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 इंटू अल्फा, और प्लस क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लोग बीटा वाला भी ऐसे लिख सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन आएगा बीटा वाला भी। अब इसको देखो जरा, हमें निकालना अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8, तो अल्फा में जो रिलेशन आएगी वही बीटा में बन जाएगी। तो अल्फा के लिए थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर को इधर रोको और √5 को इधर रोको, और इसको हम भेज देते हैं राइट साइड, -20 की पावर 1/4 और इंटू अल्फा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो फायदा क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा +2 × 2 ए बी का मतलब 2√5 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। राइट साइड आ जाओ, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और 20 की पावर 1/4 का हो जाएगा 20 की पावर 1/2 और इंटू अल्फा स्क्वायर आ गया, है ना। अच्छा 20 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √20, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 2√5 होगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√5। तो 2√5 को मतलब इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो अल्फा की पावर 4 + 5 + 2√5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2√5 अल्फा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये तो सेम हो गया ना, देखो उड़ गया, इससे उड़ गया, खत्म। तो अल्फा की पावर 4 + 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू -5।
अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन अगर स्क्वायरिंग कर दें, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, है ना। अब देखो सेम रिलेशन बीटा के लिए होल्ड करेगी। अगर हम बीटा के लिए लिखना चाहें तो बीटा स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/2 इंटू बीटा और प्लस √5, है ना, इक्वल टू 0। सेम कहानी करेंगे तो सीधे हम लिख लें, तो ऐसे बीटा की पावर 8 क्या आ जाएगा आपका 25 ही आएगा। तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 क्या आ जाएगा 50, है ना। तो बड़ा आसान सा सवाल था, बड़ा अच्छा सा, तो 50 आ जाएगा ना, इसका आंसर 50 आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो आया वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या 1/2 है। तो आपको बताना 16 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। बड़ा बेसिक सा सवाल था। तो देखो कैसे करना है। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको साइन 2 थीटा इनकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। और इसके बारे में आपको पता है ये 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन 2 थीटा, 1/4 हो गया। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/4 माइनस 1, तो ये आ गया आपका -3/4। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई -3/4। अब करना क्या, यहाँ पे देखो 4 थीटा को आप लिखो 2 इंटू 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे 6 थीटा की जगह लिखो 3 इंटू 2 थीटा। अब साइन 3 थीटा वाला फार्मूला लगा दो। तो देखो हमने क्या किया, 16 यहाँ पे ठीक है, और इसकी जगह लिखा कॉस 2 थीटा को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसकी जगह क्या लिखा साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा दिख रहा सब जगह, बस आपको वैल्यू डालनी है। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। साइन 2 थीटा अकेला और यहाँ 3 साइन 2 थीटा, तो मिलकर क्या हो जाएगा 4 साइन 2 थीटा। 1 है यहाँ पे लिख लिया, और ये क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और ये -4 साइन क्यूब थीटा। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डालनी है। इसकी वैल्यू डालेंगे, फटाफट डाल दिया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -23 आएगा एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -23 सिंप्लीफाई करने के बाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और आसान भी था। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में खूब सारे किए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो जो आया वो क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग का, है ना। कौन सा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन के बताना किसके इक्विवेलेंट होगा, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। हमने एक बात बताई थी हमेशा ये फॉर्मूला याद करने के लिए, हमने कहा था P एम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निगेशन P यूनियन Q। ये बात एकदम दिमाग को फीड कर लो, हमने कहा था बहुत यूज होगा, है ना, और ये यूज हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या है P यूनियन Q है, तो P यूनियन Q लिखा, और उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन है, लिखा रहने दो। अब ये क्या है निगेशन P एम्प्लाइज Q, तो क्या होगा यहाँ पे जो होगा उसमें क्या करेंगे निगेशन अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जो होगा यूनियन Q कर देंगे। तो यहाँ पे निगेशन P, तो निगेशन ऑफ निगेशन P यूनियन क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, खत्म कहानी। तो P यूनियन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन P हो जाएगा, और फिर से Q आ जाएगा। अब देखो ध्यान से P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन Q, तो क्या आएगा दोनों सेम चीज़ है लिखी हुई है, तो दोनों का सेम चीज़ का इंटरसेक्शन क्या P यूनियन Q ही तो आएगा। सिंपल सा आ गया वही चीज़। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें P यूनियन Q, P यूनियन Q कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो गया, है ना, P यूनियन Q। अच्छा बी ऑप्शन भी वही लिखा, उसको सही कर देते हैं ना, इसको गलत कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको इंटरसेक्शन बना देते हैं, तो जिससे एक ही सही लो हो गया सही, है ना। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दी। तो ये हो गया आपका P यूनियन Q आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ना, ये रिलेशन भूलना मत, है ना, ये एकदम ज़बरदस्त है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, है ना। तो इसमें क्या करना है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आई दिया हो -π4 से +π4 dx अपॉन दिस, है ना, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें ध्यान से -a से +a इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इसको पहले तो चेक कर लेते हैं ये फंक्शन क्या है। देखो यहाँ पर हम लोग आई को लिख सकते हैं कौन सा, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं कौन सा a प्लस, देखो a हो गया ये b हो गया, तो x को रिप्लेस कर दें a प्लस बी माइनस एक्स से, तो आई मेंटेन रहेगा, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा -π4 से +π4, और हमने क्या किया x को किससे रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से, तो a प्लस बी करेंगे तो -π4 प्लस 0 हो गया माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये dx अपान हो जाएगा आपका 1 प्लस e की पावर
जीरो माइनस एक्स लिखना तो माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस जीरो माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहेगा, इसको रहने दो। और ये अंदर क्या होगा, अंदर देखो अंदर में क्या होगा, साइन जीरो माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, साइन वही रहेगा और प्लस ये भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया है ना, आ गई बात समझ। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ये आई और ये दोनों आई है, इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम, दोनों को ऐड कर लें तो 2i की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -π/4 से +π/4 है ना, देखो। और ये हो जाएगा आपका फ़ायदा मिलने वाला है, देखो क्या फ़ायदा मिलेगा जब ऐड करेंगे, है ना। तो ये वाला टर्म देखो ठीक है, और इसको सही करें, अगर ये e⁻x cos x उसको लिख दें 1/, तो ये बन जाएगा आपका, और ये ऊपर पहुंच जाएगा e⁻x cos x, ये ऊपर पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, देखो ये होगा 1/, और इसको इधर करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगी 1 प्लस, है ना, आगे, और ये ऊपर भाग गया। तो ये इस तरीके से बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ही है, 1 प्लस दिस 1/, ये तो ये वाला 1 प्लस e⁻x cos x कट जाएगा ऊपर नीचे। तो सिंपली बचेगा क्या यहाँ पे 1/, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर क्या बचेगा 4x, ये मिल गया, बड़ा सिंपल सा। और इसको अगर हम देखें, देखो फिर से, अब 1/this 1, ये जो फंक्शन है क्या है, अगर x की जगह -x डालें तो इवन फंक्शन है कि नहीं, देखो अगर x की जगह हम -x डाल दें तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन -x माइनस साइन x रहेगा, पावर 4 है तो साइन पावर 4x आ जाएगा, ये भी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। तो इसको अगर ये इवन फंक्शन है तो हमने सीखा क्या, -a से +a हो तो इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स 0 से π/4 कर देते हैं, आधा कर देंगे तो dx अपान क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब देखो एक फ़ायदा मिल गया, यहाँ पे 2 से 2 उड़ गया, तो 2 से 2 उड़ गया तो क्या बचा सिंपली, तो ये बच गया आपका i की जो वैल्यू आई क्या आ गई, ये आ जाएगी 0 से π/4 dx अपान साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हो जाएगा, है ना, ये आ गया। इसको फर्दर हमने ओपन किया, dx अपान, देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आपका इंटीग्रेशन ये अच्छा से बन गया 0 से π/4, और ये i की वैल्यू है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx अपान, ये तो हो गया 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हम इसमें अगर 2 है और क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 क्या, और ऊपर हो जाएगा 4, और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका होल स्क्वायर कर दें। अंदर क्या लिखा, साइन 2x, साइन 2x का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 2x, तो इसकी जगह क्या लिख दें 0 से π/4 और dx अपान 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, ये आ गया, ठीक है। अब इसको और सही करें तो ये ऐसे हो सकता है 0 से π/4, और ये एलसीएम तो 2 ऊपर भाग गया, तो 2 dx अपान क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, है ना, ये आ गया। देखो तो क्या करूँ, ये आ गया। अब इसको क्या करूँ, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दो। हमारा टारगेट क्या है, नीचे बनाना है tan वाला, और ऊपर क्या है उसका डेरिवेटिव लाना है सेक स्क्वायर, है ना। तो हमने कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये बन गया आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स 2x dx, और नीचे क्या बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2x। अच्छा, सेक स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर रखेंगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर माइनस tan, तो बचेगा tan स्क्वायर 2x, तो 2 प्लस tan स्क्वायर 2x बचा। अब हो गया, अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो tan 2x को क्या मान लो, तो tan 2x को हम लोग पुट कर देते हैं t, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू dt। अच्छा, 2x का 2 भी हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू आ गई dt, इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाद में रखते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dt अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या है इसका इंटीग्रेशन, देखो हमने क्या रखा 2 dt अपान 2 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा अंडर 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपान ए मतलब √, और tan इनवर्स टी अपान √2, ये आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग रख लेंगे। अब देखो क्या आएगा, तो इसको अगर हम इधर लिख लें तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और t 1/√2 लिख लेते हैं, और t की वैल्यू हमने क्या मानी tan 2x अपान क्या हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा आपका, है ना, बस हो गया। अब सीधे लिमिट रखो 0 से π/4 रखो, तो ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/√2, है ना, और tan इनवर्स अंदर डालेंगे tan
2 पाई/4, 2 पाई/4 का मतलब कितना हो जाएगा, पाई/2 है ना, और 10 पाई/2 देखो कितना आएगा। तो ये आ गया 10 पाई/2 क्या होता है, 10 पाई/2 इन्फिनिटी होता है ना, तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, और tan इनवर्स के अंदर क्या है, इन्फिनिटी/√2 तो इन्फिनिटी होगा, और ये क्या आएगा आपका बताओ, तो इससे आ जाएगा आपका कहाँ पे होता है, पाई/2 पे होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2, और ये आ जाएगा पाई/2 है ना, ये तो सिंपल सा आ गया 1/पाई/2√2, तो पाई/2√2 आ जाएगा, माइनस वो जीरो रखेंगे तो tan 0 0, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो वो दूसरा पार्ट जीरो रहेगा, तो ये फाइनली आ जाएगा, तो क्या आया पाई/2√2, कहीं पे है पाई/2√2, ये रहा ना बी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वेक्टर का है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन है आसान है ना। ए दिया हुआ इफ ए इक्वल टू दिस वन, बी इक्वल टू दिस वन एंड सी इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, और फिर बाहर क्रॉस सी है। तो इसको आपको देखना है, देखो ध्यान से, ये पूरा एक है, जैसे यहाँ पे क्या है ए प्लस बी एक वेक्टर ये हो गया है ना, ये पूरा एक हो गया, क्रॉस क्या है फिर ये वाला पूरा डब्बा एक है ना, ये पूरा एक डब्बा है, और क्रॉस बाहर से है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें बी क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई किया गया, तो ए माइनस बी क्रॉस बी है, और फिर क्या किया गया, इस चीज़ को ए से माइनस किया गया, तो इसको हमने थोड़ा सही से लिख लिया, ए प्लस बी क्रॉस, देखो क्या लिखा हमने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए माइनस ए क्रॉस बी होगा, और माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा है ना, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, ए माइनस ए क्रॉस बी, और देखो आपके पास एक ये वेक्टर है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी और क्रॉस सी बाहर, तो आपको एक तरीके से एक ये कैलकुलेट करना, एक ये कैलकुलेट करना, और एक ये, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, जो आएगा उसको सी से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बात समझ आ गई, 3 स्टेप में काम होगा। कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी निकाल लिया, इस ये क्वेश्चन पेशेंस के साथ करो है ना, अगर जल्दबाजी की गड़बड़ हो जाएगा तो, लेकिन सही आसान है, निकल आएगा, कैलकुलेशन इस मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आसानी से आराम से करना है। तो ए प्लस बी हमने फटाफट निकाल लिया, ए प्लस बी ऐड करके ये निकाल लिया, आ गया। ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए है बी है, फटाफट निकाल लिया, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी। उसके बाद ए माइनस ए क्रॉस बी किया, ए आपके पास है, ए माइनस डिफरेंस कर दिया, तो ये आ गया आपका, ये वाला वेक्टर आ गया। उसके बाद फिर क्या किया, ये पूरा कैलकुलेट करो, ये ए प्लस बी क्रॉस दिस वन, तो आपके पास ये चीज़ है और ए क्रॉस बी है, सॉरी ए प्लस बी है, तो इसका और इसका क्या करना है, ये क्रॉस करना है, तो ये आपको ये वाला डेटा मिल जाएगा, ये वाला चीज़ मिल जाएगा, तो यहाँ से हमने किया और ये निकाल लिया है ना, ये डेटा आ गया। अब करना क्या, दिस क्रॉस सी, तो हमने ये वाला आई जे के लिखा, इसके साथ क्रॉस करना तो 4 - 6 - 12 लिखा, और सी के साथ क्रॉस करना तो 4 3 1 4 3 1। अब फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और ये ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस वन 30i - 52j + 36k, और इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बस जस्ट कॉम्प्लिकेटेड था ना, गलती करने के चांस ज़्यादा थे, तो इसको आराम से करो तो एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना फ़ोटो बनाना आता है तो उसके लिए मजाक है ना, आसानी से हो जाएगा। तो लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे S1 दिया गया ये वाला, और S2 ये दिया गया, S3 ये दिया गया। अब तीनों का क्या पूछना है, इंटरसेक्शन है ना, S1 इंटरसेक्शन कौन सा ऐसा पॉइंट होगा इन सब का है ना जो तीनों पे लाइक करेगा। तो सबसे पहले अगर इनका ग्राफ बना ले तो सब आसान हो जाएगा। तो इसको देखो ज़रा, ये क्या कहता है, और इसको हम क्या करें, कोऑर्डिनेट भी चेंज कर ले तो आसानी से हो जाएगा। तो Z - Z बार, सबसे पहला काम है Z को हम ले लेते हैं x + i/y। अब देखो Z - Z बार का मॉडुलस करना है, तो Z मतलब x + i/y, और माइनस Z बार का मतलब क्या होता है, -x - i/y, तो ये हो जाएगा x + i/y, और ये हो जाएगा = 8। तो यहाँ से क्या मिला आपको, देखो x उड़ गया, तो 2i/y का मॉडुलस कितना है, 8 है, तो हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू क्या मिल गई है ना। तो यहाँ से आ गया आपका 2y है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 है ना, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4, यहाँ से आ गया। ओके, अब देखो दूसरा, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। अच्छा, यहाँ पे मॉड लेना है ना, तो मॉड y = क्या हो जाएगा, 4 होगा है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, +-4 आ गई, ये ध्यान देना है ना। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, +-4। यहाँ से तो मिल गया आपको है ना, और यहाँ से क्या मिलेगा, रियल z > 5। रियल z क्या होता है, ये होता है आपका रियल z, REZ, मतलब x की बारे में बात हो रही। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, > 5, तो ये मिल गया। ये कंडीशन यहाँ से मिली, ये यहाँ से मिली। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला जो S1 के अंदर है वो क्या है, देखो ध्यान से,
तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना। देखो जेड माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3+2 आयोटा का मॉडुलस स्क्वायर कितना है 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस 3+2 आयोटा का मॉडुलस, है ना। और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इक्वल टू ए, तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या होता है रेडियस। अब इसका अगर हम फोटो बनाएं तो बड़ी आसानी से इसका फोटो बन जाएगा। इसका फोटो बनाते हैं, देखो ये रहा इसका फोटो, और ध्यान से बनाना है सही सही फोटो, फिर हमें दिखेगा। इसका सेंटर का 3+2 आयोटा, 3+2 आयोटा का मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 है ना, ऐसे बना देते हैं। तो 3+2 आयोटा, अच्छा इधर ऊपर आयोटा वाला 1 2 3 4 5 है ना। तो 3+2 आयोटा मतलब ये हो गया 3, और 2 आयोटा का मतलब 1, और ये 2 यहाँ पे होगा, है ना। ये मिल गया आपका सेंटर। अब हमें इसको सेंटर मान के, ये है 3+2 आयोटा, 3+2 आयोटा, इस सेंटर को मान के हमें क्या करना है, 2√2 रेडियस, 2√2 का कितना होगा वैल्यू, 3 के आसपास होगा ना, 3 के क्लोजेस्ट वैल्यू, क्योंकि √8 और √9 लगभग बराबर है ना। तो इसका जो रेडियस होगा 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो अगर हम इसका सर्कल बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो हमने देखो सेंटर क्या मान लिया 3+2 आयोटा, है ना, इसका ये सेंटर हो जाएगा 3+2 आयोटा, और रेडियस क्या 2√2 होगी। तो हमने सर्कल बना लिया, है ना। 2√2 क्या होगा, 3 से कम होगा लेकिन 2 से ज़्यादा होगा, तो लगभग ये इतना ही बनेगा, है ना, नीचे चला जाएगा, बन गया। अब हमें क्या करना है, ये हो गया आपका ब्लैक वाला जो पोर्शन सर्कमफेरेंस, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा क्या बनाना है, y = +-4, है ना। तो y = 4 कहाँ पड़ेगा, y = 4 पड़ेगा 1, है ना, 1 आयोटा हो गया, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। तो y = 4 की वैल्यू जो ये पड़ेगी, है ना, और -4 नीचे जाएगा, उसमें कुछ कॉमन होने वाला नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं। तो आपको ये y = 4 पे बना लेना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये हमने y = 4 बना दिया, ये बना दिया y = 4। तो y = 4 वाली लाइन हमने ये बना दिया। अब आपको दिख रहा है ये सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहा है, तो 2 पॉइंट कॉमन होने के चांसेज हैं यहाँ पे, लेकिन अब तीसरा वाला भी देखना है तभी होगा कुछ। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ से, > 5। अच्छा 5 कहाँ होगा, देखो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 है, और 3 4 5 यहाँ पे कहीं से, है ना। और ये 5 सीधी सी बात है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कि 2 है, तो ये ऐसे पास होगा, ठीक। तो कुछ इसको कट करने के चांसेज हैं, है ना। 5 इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा रेड। अच्छा अब यहाँ पे ये सही सही फ़ोटो बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। अब हमने तो सही बनाया नहीं है ना। ये हमने मान लिया x क्या होगा = 5, और इस साइड में क्या होगा > 5, इस साइड में होगा ये। अब ये तीनों कर्व, रेड वाला और ब्लैक वाला जो आपका सर्कल है ना, और ये ग्रीन वाला, इन तीनों पॉइंट में कॉमन पॉइंट होने की संभावना क्या दिख रही है, तीनों का कॉमन पॉइंट क्या दिखेगा आपको, दिख रहा है कि देखो ये अगर ये पॉइंट क्या हो जाए, तीनों एक ही जगह पे कट कर जाए, ये तो हमारा ओरिजिन है। अगर ये ग्रीन वाला और रेड वाला ये पॉइंट है ना, और ये कट हो जाए एक ही जगह, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि यही पॉइंट हमें दिख रहा है जो तीनों पे लाई कर सकता है। बाकी क्या होगा कि फिर वो तीनों पे लाई नहीं करेगा, है ना। ग्रीन वाले के ऊपर देखो, अगर इधर करेंगे इस साइड देखेंगे तो नहीं हो रहा, तो यही पॉइंट हमें थोड़ा सा दिख रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि इस पर लाई करे, इसको चेक कर लेते हैं, हमने बना तो दिया है लेकिन देख लेते हैं लाई करता है कि नहीं। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये x5 है, ये क्या है y4 है, तो ये 5,4 पॉइंट है। अब ये चेक करो जरा 5,4 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रखें। 5,4 का मतलब होता है 5+4 आयोटा पॉइंट टाइप का, इस टाइप का है, रखेंगे यहाँ पर 5+4 आयोटा -3 -2 आयोटा। चेक करें जरा क्या आ रहा है, ये 2√2 आता है कि नहीं आता, देखते हैं। 5 - 3 2, और ये हो जाएगा +2 आयोटा। इसकी वैल्यू निकालो जरा, देखो 2√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 8, 2√2 एकदम सही आ गया 2√2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये रेड वाले पोर्शन में है, और साथ में ब्लैक वाले सर्कल पे भी है, और प्लस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर इकलौता यही पॉइंट दिख रहा, और नीचे -4 उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, वो ब्लैक वाले में कॉमन होगा ही नहीं सर्कल पे। तो यही पॉइंट कॉमन दिख रहा जो तीनों जगह अवेलेबल है, तो ओनली 1 पॉइंट मिलेगा आपको, है ना, आसानी से। तो देखो अगर ये आपको बनाना आता तो आप आसानी से कर पाओगे ना। तो आसानी से आ गया कौन सा, सेकंड वाला, है ना। तो ग्राफिकली बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बायनोमियल थ्योरम का। ये भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, है ना।
बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट था। द कॉफिशेंट ऑफ एक्स पावर 7 एंड एक्स पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, है ना, रेस्पेक्टिवली आर इक्वल, देन वैल्यू आप भी बताना है। देखो अब इसमें एक्स की पावर 7 का कॉफिशेंट लिखना है, तो हमने क्या किया, इसका आर टी आर प्लस वन टर्म लिखा, तो ये आ गया आपका, ये हमने जनरल टर्म लिखा, और यहाँ से इसको लिखने के बाद क्या किया, 11 सी आर मान लिया, क्या आर एथ टर्म आर प्लस वन टर्म लिखा, तो ये आया, इसको सही किया, 11 सी आर एक्स पावर दिस वन और बी की पावर -r लिख लिया ना। अब हमारा एक्स की पावर क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो इसकी पावर को हमने क्या किया, 7 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक, सॉल्व करने पे 5 आ गया देखो, तो इसका मतलब क्या, आर की वैल्यू 5 लेंगे तभी हमें एक्स पावर 7 मिलेगा। और दूसरे वाले में हम लिखते हैं 11 सी आर एक्स की पावर क्या होगा, 11 -r और 1/bx² पावर आर, इसको सही किया तो ये आ गया देखो। अब हमारा ये जो एक्स की पावर क्या है ये, तो ये -7 होना चाहिए, तो -7 होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, तो ये देखो सॉल्व कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो इसमें आर की वैल्यू 6 होने पे ये आपको मिलेगा, है ना, -7 पावर वाला। अब कहा गया कि दोनों के कॉफिशेंट इक्वल है, तो हमने क्या किया, दोनों के कॉफिशेंट इक्वल करा दिए। अच्छा कॉफिशेंट कौन सा है, 11 सी आर बी की पावर -r, 11 सी आर बी की पावर -r। अब आर कन्फ्यूज मत होना, इसका आर अलग है, इसका आर 5 है, इस वाले का आर क्या है, 6 है, रख देते हैं यहाँ पे, फटाफट रख दिया। अब देखो ये रख दिया दोनों साइड में, और इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो बी इनवर्स आ गए, 5 कट गया तो -1 बचा, और बी क्या आ गया, 1/b लिखा, इधर गया 11 सी 6 अपान 11 सी 5, 11 6 एन सी आर इक्वल टू एन सी एन -r, 11 सी 11 - 6 क्या होगा, 5 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 सी सेम आ गया, तो क्या आ गया, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक आपको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, और उसके बाद बस कॉफिशिएंट लिखना आना चाहिए ना, सिंपल सा फंडा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो कहाँ से आया था, लिमिट्स का, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये तुम बहुत ही आसान, ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ये कौन सा देखो, 0/0 फॉर्म वाला है, एक्स की वैल्यू 2 डालो, है ना, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, जो बच्चे तैयारी करते हो करते ही हैं ये क्वेश्चन। ऐसे जेई में प्रीवियस बहुत सारे इस टाइप के आ चुके हैं सवाल, कई बार ऐसा आ चुका है। तो 2 डालते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, 4f2 - 4f एक्स की वैल्यू 2 डाल दी, f2 अपान क्या होगा, 2 - 2। देखो ये 0/0 फॉर्म हो गया, बस LH रूल लगा देते हैं फटाफट। तो क्या करो, लिमिट x टेंडिंग टू 2, और ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर वाले को, तो 2x f2 हो गया, -4 और fx का f' आ गया, नीचे के क्या आ जाएगा, 1 का x का 1 आ जाएगा, और 2 का 0 हो गया। अब फटाफट वैल्यू डाल दो, तो 2 × 2 और f2 आ गया, -4f'2, सवाल ख़त्म। तो ये हो जाएगा 4f2 -4f'2, वैल्यू डाल दो फटाफट, 4f2 की वैल्यू देखो दिया गया है क्वेश्चन में 4 है ना, और -4 और f'2 की वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू 1 दी गई, तो 1 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16 - 4 कितना आ जाएगा, 12। तो ये बड़ा मतलब मजाक था, है ना, ये सभी क्वेश्चन कर ही लेंगे बच्चे, तो इसका आंसर आ गया 12। क्लियर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आया है आपका कैलकुलस का है क्वेश्चन, है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना देखो जरा। e की पावर -x 3 से x, है ना, यहाँ पे क्या है, 3t² + 2t + 4f' dt, है ना, इंटीग्रेशन इधर इक्वल टू fx एंड f'4 की वैल्यू ये दी गई, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना है। तो जब तक आप fx नहीं निकालोगे, है ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, f' निकालोगे फिर ये एक्सप्रेशन आएगा, तो कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या जुगाड़ है देखो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर -x समथिंग इक्वल टू fx, तो क्या करें, e की पावर माइनस से उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर x fx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 से x, और यहाँ पे 3t² + 2t और +4f', है ना, dt, ये है हमारा इंटीग्रेशन। अब इसको पहले तो इंटीग्रेट कर दें, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ आ जाएगा, t³/3 और 3 कट गया, 2t का 2t² 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, t² आ गया, है ना, ध्यान से, और +4 और f' का इंटीग्रेशन क्या होगा, ft आ जाएगा, ft हो गया, है ना, क्या आ गया, ft आ गया। उसके बाद लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट 3, और ये क्या है, x रख दें, तो यहाँ से मिलेगा देखो x³ प्लस क्या हो जाएगा, x² और +4fx आ गया, माइनस क्या होगा, 3 डालेंगे तो 3 × 9 = 27 -27, और हो जाएगा -3 × 9, है ना, -9 हो गया, और -4f3 डाल देते हैं, ये आ गया,
तो ये आ गया हमारा ई एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे F3 चाहिए हमें। F3 निकालने के लिए क्या जुगाड़ है, देखो इसी में अगर हम क्या करें, इसी एक्सप्रेशन में ध्यान से देखना है ना, चालाकी, इसी एक्सप्रेशन में अगर एक्स की वैल्यू 3 डाल दें तो ई की पावर 3 इंटू F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से 3, अब समथिंग इंटू डी टी। अब अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ई की क्यूब क्या है, ई क्यूब तो जीरो होगा नहीं, तो F3 को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब F3 की वैल्यू हो गई जीरो। तो बचा क्या यहाँ पे, सिंपल सा फंडा, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी, बोलो, ये आ जाएगी आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4f(x) और ये माइनस, इसको ज़रा देखो, 9 7 16 36 आ गया ना, 36, ये आ गया 36। अब क्या करें, हमें चाहिए f(x), तो f(x) को एक साइड उठा ले जाओ, है ना, f(x) को एक साइड उठा ले जाएं, है ना, ओके। तो f(x) को इधर ले जाएंगे तो e की पावर x और ये हो जाएगा f(x) और -4f(x) है ना, -4f(x) और इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ से f(x) निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा देखो, f(x) आ जाएगा आपका e की पावर x कॉमन ले लिया -4 और इंटू f(x) आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ से f(x) की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई क्या होगा, e की पावर x -4 आ गई। ये हमारा f(x) आ गया इतनी मेहनत करने के बाद। अब आपको क्या चाहिए, f'4 चाहिए, तो f'4 चाहिए तो f(x) निकालना पड़ेगा ना, तो सॉरी f'(x) निकालना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, तो f'(x) की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f(x/gx) टाइप का एक्सप्रेशन है ना, एक ऊपर एक नीचे कर देते हैं, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर है ना और प्लस 2x 36 का जीरो हो जाएगा और इंटू क्या, नीचे वाले को ऐसे लिखेंगे e की पावर x -4 माइनस क्या करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x -4 जीरो, बाकी ऊपर वाले को ऐसे छापो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, e की पावर x -4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको दिख रहा है ना नीचे, देखो f'4 x की वैल्यू 4 डाल दो, तो अगर हम इसमें f'(x) की वैल्यू 4 डालेंगे तो आ जाएगा आपका 4 डालने पे 3 4 चौक 16 आ गया। अब कैलकुलेशन करना है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 है ना और ये हो जाएगा आपका e की पावर 4 -4, बस कैलकुलेशन बचा माइनस e की पावर 4 और ये क्या बचेगा देखो, 4 डालेंगे, 4 16 चौका 64 और 4 चौक 16 हो गया, -36 हो गया है ना, और डिवाइडेड बाई ये पूरे का डिवीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 4 -4 का स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन मैच करने लगा आपसे, है ना, जो आपका एक्सप्रेशन है इसे मैच कर रहा है। देखो e की पावर बीटा -4 नीचे क्या, e की पावर 4 माइनस, तो बीटा की वैल्यू साफ साफ दिखाई पड़ रही, क्या है 4 है, तो बीटा की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है ना कंपेयर करके। अब ऊपर वाले को थोड़ा सा इस तरीके का बनाए, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 16 48 4 दूनी 8, 48 और 8 कितने हो गया 56 से 56 e की पावर 4 -4 इंटू 56 और इसको ज़रा खोलो, 64 प्लस 16 कितना हो गया 6 4 10 और 6 7 80 -36 44 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 56 - 44 कितना बचा 12, तो आ जाएगा 12 e की पावर 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से 24 4 5 22 22, तो 224 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा e की पावर 4 -4 का स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपका और ये देखो सेम है कि नहीं, f'4 की वैल्यू है हमारी, तो यहाँ से कंपेयर कर देते, बीटा ऑलरेडी 4 आ चुका, अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा e की पावर मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 12 है ना, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। समेशन चाहिए आपको, क्या होगा 12 + 4 दैट इज़ 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा।